बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय स्वीट स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। थ्योरम ज्योमेट्री पोर्शन में हम है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इसका आज पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 1 स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री में दो चैप्टर्स, ट्राइंगल्स, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स, वो मैंने दिया है। सारे प्लेलिस्ट्स स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कभी कभी यहाँ पे आपको लिंक्स भी नजर आ जाती है, मगर डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट्स आर अवेलेबल। ओके, सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। स्टेटमेंट क्या है? Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from the endpoints of the line segment. All right, students. So before getting into the proof or explanation of this theorem, we should have clear understanding of the words used in the statement. Okay, students. पहले ये लिखा है स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट, एनी पोर्शन ऑफ अ लाइन। तो स्टूडेंट्स लाइन के तो एंड्स नहीं होते स्टूडेंट्स, दिस इज अ लाइन। और इसका मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन लूं यहां से यहां तक, बाकी को मैं मिटा दूं, तो इट इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट पीस, हिस्सा। नाउ दिस इज लाइन सेगमेंट। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके। अगर एक तरफ फाइनाइट हो, दोनों तरफ फाइनाइट हो तो लाइन सेगमेंट, दोनों तरफ इनफाइनाइट हो तो लाइन, और एक तरफ फाइनाइट हो, सेकंड वो फाइनाइट ना हो यानी कंटिन्यूस हो या एरो हो, तो इसको हम बोलते हैं रे। रे, लाइन सेगमेंट और लाइन। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है स्टूडेंट्स? इक्वी डिस्टेंट, एक जैसा फासला। इक्वी, इक्वल, डिस्टेंट, डिस्टेंस से निकला है, तो इक्वी डिस्टेंट मींस कि एक जैसे फासले पर। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है? बाइसेक्टर। तो व्हाट इज बाइसेक्शन? मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ एनीथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारा एप्पल है, तो एप्पल एक है स्टूडेंट्स और बंदे दो हैं। तो मैंने एक को कहा आप इसको जरा डिवाइड करें, तो जाहिर है इस दरमियान से, अगर खैर एग्जैक्टली तो हमने नहीं किया, मगर फिर भी ये, तो ये हिस्सा आपका और ये मेरा, तो बिल्कुल न आप खफा न मैं, यानी दोनों को एक जैसे मिले, इसको हम बोलते हैं बैलेंस। तो स्टूडेंट्स अब ये दो बराबर हिस्से बन गए एप्पल के, तो इट इज कॉल्ड बाइसेक्शन। और जिस लाइन ने किया इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। अ लाइन विच डिवाइड्स द गिवन थिंग, अ लाइन विच बाइसेक्ट्स द गिवन थिंग। बाइसेक्ट्स का ऑटोमेटिकली मतलब है डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मगर यहां पे तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो, हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। डिवीजन इस तरह यहां पर भी आप लेके, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर इसको मैंने बाइसेक्ट करना हो तो इस लाइन सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट तो होगा। तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स? मस्ट पास थ्रू, ये जो है ना मस्ट पास थ्रू मिड पॉइंट। सिंपल सी बात, अगर लाइन सेगमेंट को आपने बाइसेक्ट करना हो तो आप उसके मिड पॉइंट से एक लाइन गुजार दे स्टूडेंट्स। अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये लाइन आई, इसके मिड पॉइंट में से पास हुई, तो ये दो बराबर हिस्से कर दिए। टोटल फॉर एग्जांपल 10 था, अब 5 इस तरफ हुआ, 5 उस तरफ हुआ, तो वी डिड बाइसेक्शन। और जिस लाइन ने किया इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। तो हाउ मेनी बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन आर पॉसिबल? इनफाइनाइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स लाइन आप नहीं बाइसेक्ट कर सकते, बिकॉज लाइन इज नॉट फाइनाइट थिंग। ये आप नहीं कह सकते जी कि इसको हमने बाइसेक्ट किया। लाइन की तो देयर आर नो एंड्स ऑफ लाइन। तो अ लाइन विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ a line segment will bisect the line segment, divide into two equal parts, तो the line is called bisector। और जाहिर है कि बाइसेक्टर आपके इनफाइनाइट मुमकिन है, जैसे ये भी एक बाइसेक्टर है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो ये सारे बाइसेक्टर्स हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर, यहां पे जो जिक्र है, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अ बाइसेक्टर विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द लाइन सेगमेंट। अब ये जो रेड है और ये यूनिक होता है, दिस इज यूनिक। बाइसेक्टर्स आर इनफाइनाइट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज, जैसे अब ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, तो इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को यहां पे अगर दोबारा मैं अलहदा शो करूं, इसके मिड पॉइंट से आप एक लाइन गुजारे स्टूडेंट्स ये, तो अभी इसने इसके साथ 90 डिग्री एंगल भी बनाया है और दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड किया, तो इसको इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर बोलते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट, ये भी क्लियर हुआ। ओके, और इक्विडिस्टेंट। ठीक है, नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर प्रूफ। अच्छा, तो गिवन में हमने क्या शो करना है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, अ लाइन एम एन, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये हमने इसका राइट बाइसेक्टर बनाया। आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल भी बनाया और इसके मिड पॉइंट से भी गुजर गया। अ लाइन एम एन, ये तो कुछ भी आप कर सकते हैं, पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एम एन इस्तेमाल अगर मैं करता तो मैं इसको पी लेता, इसको मैं क्यू लेता, इसको मैं एम लेता, बहुत अच्छा होता। अभी मैं कर भी दूंगा, मगर बुक की ये टर्मिनोलॉजी है तो फिर स्टूडेंट्स दे फील अनकंफर्टेबल। अदरवाइज एम में इस्तेमाल करता हूं मिड पॉइंट के लिए। तो अ लाइन, इस लाइन को एम एन कहा, इसको एम एन इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन ने ए बी को इंटरसेक्ट किया, काटा, उसमें से गुजर गया ए बी सेगमेंट एट आर सच दैट एम एन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो जब आपने कह दिया कि एम एन राइट बाइसेक्टर है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हुआ कि इसने ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया, बिकॉज राइट बाइसेक्टर है। और दूसरी बात, आर जो है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज बाइसेक्टर तो ऑलवेज पासेस थ्रू मिड पॉइंट। लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन एम एन। और आगे जाके फिर हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे, जब थ्योरम आएगा, जब हमारा एंगल होगा, इस एंगल को हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो एंगल के लिए देयर इज नथिंग लाइक राइट बाइसेक्टर, इसको हम बोलते हैं फिर एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, देखा आपने, एप्पल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, लाइन को तकसीम किया, दैट्स व्हाई वहां पे मैंने लिखा था थिंग। ओके, अच्छा, तो एम एन इसका राइट बाइसेक्टर है। लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन, ये हमने एक पॉइंट लिया ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये हमने एनी पॉइंट, ये पी लिया। स्टेटमेंट में क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट, एक जैसे फासले पे ये होगा फ्रॉम द इन पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट अब इस एंड से और इस एंड से एक जैसे फासले पे होगा ऑफ द लाइंस, इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। टू प्रूव हमने क्या प्रूफ करना है कि एम के पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। नंबर एक बात, आई ई मैयर ए पी, यानी ए पी ये वाला स्टूडेंट्स, ए पी फासला और बी पी फासला दे विल बी इक्वल। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन पी टू पॉइंट्स ए एंड बी। इस पी को मैंने ए और बी के साथ ज्वाइन किया, ब्रोकन से आप शो करते बस चले डायरेक्ट करें, नो प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम ब्रोकन से शो करते हैं, पता चले कि ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। अब आप वही तरीक़ाकार आप स्टेटमेंट्स देंगे और स्टूडेंट्स रीजन भी पेश करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो स्टूडेंट्स पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए आर पी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी आर पी। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स के पी आर इज इक्वल टू पी आर is congruent to PR, या मैयर पी आर इज इक्वल टू मैयर पी आर कॉमन, तो दोनों में है और पी आर तो हमेशा हर चीज अपने आप के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एंगल ए आर पी इज congruent टू एंगल बी आर पी, बोथ आर 90 डिग्री या बोथ आर राइट एंगल्स।
ये अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और स्टूडेंट्स दूसरी बात के ए आर इज कांग्रुएंट टू बी आर, ये तो गिवन है। कहां पे गिवन है? बिकॉज एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो जब राइट बाइसेक्टर है तो इसने, और यहां पे हमने लिखा है कि इट इंटरसेक्ट्स ए बी एट आर, तो आर तो जाहिर है कि मिड पॉइंट होगा। तो जब ये आर मिड पॉइंट है तो इट ऑटोमेटिकली मींस के दिस इज इक्वल टू दिस, कांग्रुएंट है। या फिर आप कहें कि मैयर ए आर इज इक्वल टू मैयर बी आर। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ स्टूडेंट्स के ट्राइंगल ए आर पी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आर पी। ये तो स्टूडेंट्स वो एस पास्टुलेट है। लिंक आपको नजर आ रहा है, ये तो हमने उधर पढ़ा है। हम ये मान के जा रहे हैं कि आप प्रीवियस चैप्टर्स आप लोग देख के आए हैं या उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक पास्टुलेट है, पास्टुलेट है कि अगर दो ट्राइंगल्स में आप दोनों का मुकाबला कर रहे हो, करिस्पॉन्डेंस बना रहे हो, और एक के दो साइड्स और एक एंगल उसके करिस्पॉन्डिंग दो साइड्स और एक एंगल के बराबर हो करिस्पॉन्डिंग, तो द टू ट्राइंगल्स विल बी कांग्रुएंट। और जब दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो तो ऑल द एलिमेंट्स आर कांग्रुएंट। तो इसका फिर मतलब ये हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स कि ए पी इज कांग्रुएंट टू इज मैयर ए पी इज इक्वल टू मैयर बी पी। ठीक है, आप लिखें करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड, साबित हुआ। ये हमने साबित करना था, ये हमने स्टूडेंट साबित करना था। तो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं करूंगा तो मैं इसको पी क्यू कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू मैं कहूंगा, बाकी मैटर तो नहीं करता। इसको मैं एम कहूंगा, एम, तो इसको मैं कहूंगा क्या? पी क्यू। मैंने आपको बताया पी क्यू। चले उधर फिर पी लिया है तो फिर पी वन होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इट्स ओके, आपका ठीक है। पी क्यू पॉइंट को फिर आप सी कहेंगे, डी कहेंगे, तो आपने बस बुक में जिस तरह किया है आप उसी तरह करें। इसको यहाँ पी पी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि किसके लिए स्टूडेंट्स? उस पॉइंट के लिए जो ये लोग लेते हैं। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने देखा आसान सा प्रूफ था, और ये इनके रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, ये रिजल्ट्स आपके आगे काम आएंगे। ठीक हुआ? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एज वेल। अल्लाह हाफिज।